अपने भोजन के नियम नहीं पता, हम इसीलिए बीमार हैं। तो आइए नियमों को समझ लेते हैं। वो नियम क्या है? हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर परम पिता परमेश्वर से ये जाना कि मनुष्य का शरीर किस तरह से बना है, तो उसका भोजन क्या है और उसकी औषधियां क्या है। तो आइए इन नियमों को ऋषियों के सिद्धांतों से समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, सबका आरंभ पेट से होता है। आयुर्वेद में कहते हैं अजीर्ण भोजनम विषम। अगर आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका भोजन पच नहीं रहा है, तो यही बिना पचा हुआ भोजन शरीर में सैकड़ों बीमारियों को पैदा करेगा। आपने भोजन किया और वो पचा नहीं, तो होगा क्या? वह भोजन बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, एक ऐसी मेद धातु बनाएगा जो शरीर पचा नहीं पाता। और वो मेद धातु, वो बिगड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, वो बिगड़ी हुई चिकनाई शरीर में जमा हो जाएगी। कभी लीवर में जमा होगी तो लीवर को फैटी करेगी, कभी हार्ट में जमा होगी तो हार्ट के साइज को बड़ा करेगी, कभी ब्लड में जमा होगी तो रक्त को गाढ़ा करेगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और आगे चल के डायबिटीज की समस्याएं आती। यही बिगड़ा हुआ बिना पचा हुआ भोजन गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल बनकर जाएगा, तो वहां पर पथरी करेगा, किडनी में पथरी करेगा, ओवरीज में सिस्ट बनाएगा, सर में ट्यूमर बनाएगा, शरीर में गांठें बनाएगा, शरीर में मस्से बनाएगा। यानी कि शरीर में कहीं भी कोई अनवांटेड ग्रोथ अगर हो रही है तो सोचना नहीं है ज्यादा। एक ही कारण है कि आपका डाइजेशन खराब है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो एक गलत आदत और अनेकों बीमारियों को जन्म दे रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मनुष्य को भोजन कब करना है और कब नहीं करना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे गलत आदत जो हमारी है, जिसके कारण शरीर में अजीर्ण की स्थिति बन रही है, जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बन रहा है, और वो है दोपहर को किया गया भोजन, सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन। क्योंकि आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में ये वर्णन नहीं है कि मनुष्य को रात्रि के बाद भोजन करना है या फिर दोपहर में भोजन करना है। जितनी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की जो ऋषियों के द्वारा लिखी हुई हैं, सब में एक ही सिद्धांत है कि मनुष्य को दो समय ही भोजन करना है। और दोनों समय कौन से होने चाहिए? संध्या काल अर्थात सुबह के समय और सायंकाल, इसी समय भोजन करना है। और इसका एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लीजिए। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को सूर्य की घड़ी से जोड़ा है, और आयुर्वेद ये कहता है कि जब मनुष्य जागता है तो उसके शरीर का पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उठता नहीं है तो वायु बड़ी होती है, जिसके कारण हमें सुबह उठते ही मलमूत्र त्याग करने की भावना आती है। और जैसे ही मलमूत्र त्याग होता है, शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये इस बात का सूचक है कि मनुष्य को अब भोजन करना चाहिए, जल्दी से जल्दी भोजन करना चाहिए। और आयुर्वेद कहता है कि सुबह उठने के, सूर्य उदय के 3 घंटे के भीतर अगर आपने भोजन कर लिया, और वह भोजन कैसा होना चाहिए? भरपेट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद कहता है कि सुबह का भोजन भरपेट होना चाहिए। सुबह का भोजन षड रसों से युक्त होना चाहिए। सुबह के भोजन में खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, कड़वा, नमकीन, हर तरह का रस होना चाहिए। 56 भोग का जो विधान आयुर्वेद में दिया हुआ है, वह सुबह के भोजन के लिए है, दोपहर और सायंकाल के या रात्रि के भोजन के लिए है ही नहीं। और हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही हल्का फुल्का नाश्ता लिया, तो होगा क्या? दोपहर में भरपेट भूख लगेगी। और दोपहर में अगर आप भरपेट खाते हैं तो आप बीमार होंगे ही होंगे, क्योंकि जो दोपहर में भोजन करेगा उसे सायंकाल भूख ही नहीं लगेगी, उसे भूख रात्रि के समय लगेगी। और रात्रि के समय किया गया भोजन महाविष है। इसीलिए आयुर्वेद में ऋषियों ने सुबह का समय दिया कि 8, साढ़े 8, 9 बजे तक भरपेट भोजन कर लीजिए। दोपहर में कुछ नहीं खाना। अगर भूख लगती है अत्याधिक, शुरू में ऐसा होता है कि भूख लगेगी, तो दोपहर में एक ही चीज खाई जा सकती है, और वह है
फल या सैलेड, पर मिक्स करके नहीं खाना, एक बार में एक ही फल या एक बार में एक ही सैलेड। और जब सुबह भोजन करेंगे तो सायंकाल भूख लगेगी ही लगेगी, और सायंकाल के लिए नियम बनाया कि सायंकाल का भोजन हल्का होना चाहिए। शाम के समय सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले भोजन हो जाए, यानी शाम को 5 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं, और वह भी आधा पेट, शाम के समय खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खट्टा रस सबसे लंबा समय लेता है पचने में। जो लोग शाम के समय खट्टी चीजें खाते हैं उन्हें एसिडिटी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इन नियमों का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। अब दूध कब पीना है, क्योंकि आयुर्वेद में दूध का भी वर्णन है, सारे ग्रंथों में है। हमारी संस्कृति ही गाय के दूध पर निर्भर है। हाँ, कुछ न्यूट्रिनिस्ट मॉडर्न डॉक्टर्स कहते हैं दूध नहीं पीना है, तो उन्हें पता ही नहीं दूध का विज्ञान क्या है। तो आयुर्वेद कहता है दूध पीना है, पर दूध पीने का एक ही समय है, और वह है रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले। 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एक ही समय है। ये जो दिन में आप दूध पी रहे हैं, दिन में दूध से बनी हुई चाय पी रहे हैं, ये आपके शरीर की वायु को बिगाड़ रही है, पाचन को खराब कर रही है, इम्यूनिटी को डाउन कर रही है। सुबह के समय, दोपहर के समय पिया गया दूध विष के समान है। सुबह और दोपहर के समय छाछ पी सकते हैं, अमृत बन जाता है। और रात्रि को सोने से 1 घंटा पहले अगर आप दूध पीते हैं तो ये महा अमृत बन जाता है। पर दूध गाय का होना चाहिए, गाय देसी नस्ल की होनी चाहिए। दूध पैकेट वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें मेलामाइन मिला होता है। एक मूवी बन चुकी है बेशकल, साउथ इंडिया वालों ने बनाई है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, यूट्यूब पर देख लीजिए, फ्री में मिल जाएगी। अगर आप भैंस का दूध पीते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। भैंस का दूध आयुर्वेद में निषिद्ध है। भैंस का दूध शरीर की बिगड़ी हुई मेद धातु को बनाता है, जो मोटापा करेगी, फैटी लीवर करेगी और अनेकों बीमारियों को पैदा करेगी। तो देसी नस्ल की गाय का दूध ही पीना है, ये नियम बना लीजिए। और ये दूध भी महाअमृत बन जाएगा अगर इस दूध को फेंट कर पीना शुरू कर दिया आपने। हम नॉर्मली क्या करते हैं, देसी नस्ल की गाय का दूध लिया, उसमें कुछ मिलाया मीठा और पी गए, ये कार्य नहीं करेगा। दूध तभी अमृत बनता है जब उसे फेंटा जाता है, दंड से आहत किया जाता है। आइए इस वीडियो को सुन लीजिए एक बार। तो आपने देखा होगा वहां ऐसे ऐसे दूध गर्म करते थे ना, उसको फेंटते थे, झाग उठते थे। उसके पीछे ये विज्ञान आयुर्वेद में लिखा दंड आहत, जिसको डंडे से आहत किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, अर्थात जिसका मंथन किया जाएगा, वो उसकी बजाय लोग ऐसे जोर से फेंकते थे। तो उससे क्या होगा, दूध के जो घटक हैं, जिन घटकों से दूध बना है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो छोटे छोटे परिवर्तन करने मात्र से ही आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होने लगेंगी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया, कहते हैं दूध पीते हैं तो गैस बनती है। अरे इसलिए बनती है क्योंकि आप फेंटते नहीं हैं। या तो उछाल उछाल कर तोड़ लीजिए 20-25 बार, या फिर ब्लेंडर मशीन आती है जो स्क्रीन पर मैंने इसीलिए दी हुई है कि आप समझ जाएं कि आपको दूध फेंट कर ही पीना है। अंग्रेजों ने भी इसे फेंटे हुए दूध को होमोजेनाइज्ड मिल्क कहकर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी लॉजिक समझ चुके हैं। दही, छाछ, दूध हमेशा फेंट कर ही पीना है, तभी ये अधिक फायदा करते हैं।